दोस्तों, मैं आपको एक फिर से आज एक केस स्टडी प्रेजेंट करता हूँ। इसको पूरा एक स्टोरी की तरह सुनाऊँ। बड़ा एंजॉय करता हूँ इसको मैं जब इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये उस चीज़ के मतलब वो है कि अगर आप इंडिया में अपना कोई एक बिजनेस कर रहे हो ना, उसको अमेरिका आके नहीं करना। ये अमेरिका में आपको गुर्बत देगा। जो इंडिया का बिजनेस है यहाँ पे फ्लॉप है, क्योंकि वो इंडिया में हो रहा है, इंडिया से होने लग जाता है ना। आपके इंडिया वाले बंदे आपके कंपेटिटर्स हैं। इंडिया में अगर किसी को 80 लाख रुपए बन गए, वो तो वहाँ का राजा बन गया। आपको सिर्फ $100,000 बने, आप तो उसमें रोटी भी नहीं खा सकते। आप तो उसमें रोटी भी नहीं, आपकी काम वाली आपसे जो अगर आप काम वाली ढूंढोगे, आपकी काम वाली आपसे ज़्यादा कमाएगी। जमादार आपकी ज़्यादा कमाते हैं आपसे। यू सी, तो 100,000 कुछ भी नहीं है। तो कभी भी इंडिया को कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं करना, ठीक है ना। ये एक फंडा है। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे लैंड किए और नए नए हैं, 1 साल 6 महीने 2-3 महीने 6 महीने साल 2 साल हुआ, इस तरह की गलतियां बहुत करते हैं लोग। मैंने भी की हैं, इसलिए मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये फिलहाल किसी और की गलती है। तो ये अंकल जी, आंटी जी और उनके बेटे इंडिया में कुछ सामान था, उसको अमेरिका बेचते थे अमेजोन FBA के थ्रू। तो क्या होता है कि अमेजोन FBA के थ्रू अमेरिका भेजते थे। यहाँ पे सामान आता था, उन्होंने देखा कि यार 1 रुपये की चीज़ है, 7 रुपये अमेजोन वाला ले जाता है, 10 रुपये की बिकती है, ठीक है ना। हमें सारा ले दे के 1 रुपया प्रॉफिट बनता है, $1 प्रॉफिट बनता है, $7-8 तो यही ले जाता है अमेजोन वाला। $100 की चीज़ है, हमें $100 की पड़ी इंडिया में, सारा कुछ तो अमेजोन वाला ले जाता है, हमारे हाथों कुछ नहीं बचता। तो उनके दिमाग में एक सपना आया, एक बिजनेस प्लान आया कि अमेरिका चलते हैं। अगर अमेरिका पहुंच गए तो वहां जाके हम खुद ये काम करेंगे। स्टूपिड थॉट्स, हम अमेजोन को टक्कर देंगे। $550 बिलियन का रेवेन्यू है। स्टूपिड लोग। तो ये क्या करते हैं, इंडिया से कुदरती अंकल जी की ग्रीन कार्ड लग जाती है, ग्रीन कार्ड लग जाता है और यहाँ पे पहुंच गए। ये कैसे हुआ वो सब डिटेल बात की बात है। वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अंकल जी और आंटी जी दोनों यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, मतलब इतनी प्लान तो इंडिया बैठ के भी हो सकती थी वैसे, बट ये देखते हैं कि यार वो सारा सामान इनके पास आता है तो उसको शिप करके भेजने में बहुत पैसे लगते हैं, और लोकल डिलीवरी जो सी है उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है, तो वारी नहीं पड़ती, ठीक है ना। उनको पता नहीं चलता कि वारें नहीं पड़ती, तो बड़े परेशान हो जाते हैं, खर्चे पुल करने मुश्किल हो जाते हैं। इंडिया में उनके घर का कोई किराया नहीं था, अगर होता भी तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीना किराया होता। यहाँ पे $2,000 किराया, खर्चे कैसे चलाएं। बेटा कह रहा पापा आप अमेरिका जाके कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो कह रहे थे ये करूंगा वो करूंगा। ये बेटा नहीं है, ये कोई भी दोस्त कह सकता है आपको। ये जब भी कोई इस तरह के 2 पार्टनर बनेंगे ना कि इंडिया के, यहाँ पे ये बड़े प्रॉब्लम्स आएंगी। ये फर्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सब करते हैं पंगे। 3-4 साल तक इस खाब आते रहते हैं, मैं एक इंडिया का ये कर लूँ, मैं इंडिया से ये सामान ले आऊँ, वेबसाइट बना के इंडिया में। मैं बताऊंगा सारे केस स्टडी, एक वेबसाइट वाला बिजनेस भी बताऊंगा कि जो लोग करते हैं स्टूपिडली। अब ये अंकल जी परेशान, बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे। कहता आप खर्चा कम करो किसी तरह से। मेरा दोस्त है $300 में रह रहा है, वो दोस्त तो जो $300 में रह रहा है वो तो 6 बंदे एक रूम में रह रहे हैं ना। आप अंकल जी और आंटी जी कैसे रहेंगे। यहां की लोएस्ट पॉसिबल क्लास जो है उसके तरह से कैसे रह लोगे आप। जो लोएस्ट पॉसिबल क्लास है इस कंट्री के अंदर, इससे नीचे कोई क्लास नहीं है। जिस जगह पे मैं हूं चंडीगढ़ ना, वहां पे बिहार से भैये आते हैं। भैये मतलब कि जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो आते हैं, वो ऐसे रहते हैं। एक रूम ले लेते, उसमें 6-6 लोग रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो कोठियां ले लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये महीने में, जिसमें 2-2 बंदे रह रहे हैं, 1,000 रुपये महीना पड़ता है। वो लोएस्ट क्लास है। इवन और लोअर क्लास है इंडिया में अंदर। एक खुले मैदान में लोग रहते हैं, वहां पे अपनी बैग सा बना के रहते हैं। उसके साथ कंपैरिजन है इन लोगों का। तो कहते हैं बेटा कैसी बातें कर रहे हो। अंकल जी के पास ग्रीन कार्ड है, समझ उनको है नहीं ग्रीन कार्ड को हाउ टू पुट इट टू यूज। ये इंडिया वाले बिजनेसेस नहीं करने भाई। यहां आके यहां पे आके अगर आप ऊबर ही चलाओगे तो आपको ज्यादा पैसे बन जाएंगे। चुपचाप ऊबर चलाना स्टार्ट करो।
इवेंचुअली अंकल जी फिगर्ड आउट। पता क्या काम करने लगे? Amazon के ड्राइवर बन गए। पता कितने पैसे मिलते हैं Amazon के ड्राइवर को? गैस करो। इंडिया थोड़ी है। चाहे अभी डिलीवरी बॉयज आते हैं, मुझे देखा इंडिया में, मुझे बताते हैं, फ्रेंड स्टोरी वगैरह बताते हैं ना, डिलीवरी बॉयज आते हैं, चीनी लेनी है 1 रुपए की, मतलब $100 की चीनी लेनी है, किलो चीनी लेनी, वो घर पे आके दे जाता है साथ के साथ। इंडिया थोड़ी ये। Amazon के डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी पर्सन को $32 एन आवर मिलते हैं। $32 एन आवर, ये आज का रेट है। 1 घंटे में कई बार 3-4 डिलीवरियाँ करता है। उसको कोई 10 रुपये का सामान, कोई 5 रुपये का सामान, कोई 10 रुपये का, कोई 6 रुपये का, कोई 400, किसी का भी हो सकता है। अंकल जी कहते हैं मेरे को तो आज ये समझ नहीं आया कि टोटल जो डिलीवरी के $40 के सामान की $32 तो घंटा तो मुझे दे दिया। तो ये Amazon कैसे काम करता है, जो उनका कंपैरेटर था उसी के लिए काम करने लग गए, सो कॉल्ड कंपैरेटर के लिए। स्टूपिड। Amazon कैसे काम करता है उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। मैं कहा स्टूपिड भाई साहब जी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ कि Amazon जो है ना, ये बिग कॉर्पोरेट्स हैं। ये अमेरिका की नहीं है सिर्फ, ये सारे वर्ल्ड में छाई हुई हैं। ये बिग कॉर्पोरेट्स हैं, कैसे काम करती हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है ना, ये आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसको समझना बंद कर दो। ये कोई लड्डू सा कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकानदारी नहीं चल रही इंडिया के अंदर जैसे चल रही है, जिसको आप समझ जाएंगे। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इन दुकानों से समझ जाता है। Amazon को समझने के लिए आपको एक ब्रेन चाहिए जरा तगड़ा सा। हार्वर्ड, IIT, IIM का है आपके पास? नहीं है ना, तो समझने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको कि ये एक विवेक बिंद्रा जी की भी एक स्टडी है इस बारे में, जो मेरे को बात करनी है। आई रिस्पेक्ट हिम, इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन एज वेल एज ही इज सेइंग समथिंग रियली नाइस फॉर द एवरीबडी, बट जो एक गलती की वो जरूर बताऊंगा। तो एनीवे, तो अंकल जी ये बहुत बड़ी गलती कर गए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब वो Amazon में काम कर रहे हैं, आराम से 32,000 घंटे का कमाते हैं। यहाँ के बिजनेसेस यहाँ के खर्चों के हिसाब से देते हैं पैसे, उसके हिसाब से सारा बना हुआ है सिस्टम। आप बड़े आराम से पैसे अर्न करेंगे, $32 वो अर्न करेंगे। बीवी भी अगर ड्राइविंग लर्न करें $64 एन आवर अर्न करेंगे। 200 घंटे इंसान काम कर सकता है, हफ्ते में 50 घंटे काम कर सकता है। 4.25 आवर्स, 4.3 के करीब होते हैं पूरे महीने में जो गिनते हैं बड़े बड़े तौर पे। आप हफ्ते का हिसाब लगा लो, 50 घंटे काम करना क्या होता है? सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक हो गए। 5 दिन काम किया, अच्छा अगर 6 दिन काम कर ले तो और भी ज़्यादा हो गए, 60 घंटे हो गए। 60 इंटू 8 से 6 काम किया, 10 घंटे, 60 इंटू 32, $1,800 पर वीक। 4 हफ्ते के कितने? $7,200। बीवी भी करे तो $14,400। कौन से बिजनेस में कहोगे इंडिया के अंदर ऐसे? अगर $14,400 बनते होते आसानी से अनपढ़ लोग इंडिया के अंदर, तो अंकल जी अनपढ़ थे भाई, थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदी बोलते, इंग्लिश भी नहीं बोलना जानते थे, तो फिर सारी ना कमा लें। इजी यहाँ तो इजी तरीका है ना, कुछ भी नहीं, इतना इजी कमाने की बात हो रही है। ये नहीं कि भी कोई कमा नहीं सकता, कमाने वाले बैठे हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा कमाने वाले बैठे हैं, और इतना इजी। तो ड्राइविंग कर कुछ नहीं स्किल चाहिए, ड्राइविंग करनी है, सामान डिलीवर करना है, उसके हैं ये पैसे। काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा तो बड़ा तगड़ा है यार यहाँ पे काम करना। वी विल टॉक अबाउट कि जब यहाँ पे खर्चे होते हैं तो फिर किस तरह से खर्चे होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा भी उस पर डिटेल में आते हैं। बट पहले आपको ये बता देते कि अंकल जी इतने पैसे कमा रहे हैं, 10-12 हज़ार डॉलर महीने का छाप रहे थे, नहीं करते थे 50 घंटे काम में भी, 40-45 कर लेते थे, तो इतने पैसे छाप रहे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रक ले लिया, बहुत पैसे बनने लग गए। कुछ ऐसा फंड है अमेज़न में, अपना ट्रक ले लो और पैसे दे देता है। इतना ज़्यादा बढ़िया पैसा बनाने लग गए। बच्चा कहता है पापा पे क्या कर रहे हो, आपने तो धोखा दे दिया। इंडिया के बंदे को हमेशा ऐसा लगेगा आपको इंडिया वाले बिजनेस के साथ अपना खेला छोड़ना और अपना यहाँ पे आगे बढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंपल रूल। और गाइस, आपके साथ और केस स्टडीज लेके आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।